वेलकम दोस्तों। इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये है शुगर यानी कि चीनी। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग इतनी एक कप पूरी भरपूर चीनी एक बार में खाएं? कभी खाया आप लोगों ने? कभी मेरे हिसाब से तो कभी नहीं खाया होगा, लेकिन आप लोग ये जरूर सोच रहे हैं। बड़ी इमेजिन करने वाली बात है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक कप चीनी हम लोग कभी खाते हैं। मगर हाँ, आप ये चीनी कब खाते हैं? खाते नहीं, पीते हैं। ये इतनी चीनी जो है आपको एक बार में पिलाई जाती है। कैसे पिलाई जाती है तो आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए हुए बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स आज हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। पानी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पीने वाला आइटम है तो आज के समय में कोल्ड ड्रिंक है। कोई शादी की पार्टी हो या घर का कोई छोटा सा इवेंट, कोई जॉब की प्रमोशनल मीटिंग हो या कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी, हर जगह कोल्ड ड्रिंक हम लोग को देखने को मिल ही जाती है। कोई बड़ा हो या बच्चा या बूढ़ा, हर व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक का भरपूर इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में आपको पिलाया क्या जा रहा है? रियलिटी में आपको इसमें पिलाया जा रहा है चीनी, शुगर, सिर्फ और शुगर। इतनी शुगर की कूट कूट के भरी हुई है शुगर। कोका कोला, कोका कोला की एक 600 ml की बोतल को अगर आप लेंगे और उसके पीछे बैच में देखेंगे तो वहां पे जो है इंग्रेडिएंट जो होते हैं पर 100 ml में लिखे रहते हैं। अब चेक करेंगे तो वहां पे लिखा होगा शुगर पर 100 ml में 11 ग्राम शुगर होती है, यानी कि 600 ml की बोतल में 66 ग्राम जो होता है वो हमारा शुगर यानी कि चीनी होता है। वहीं 1 लीटर की बोतल में 110 ग्राम चीनी होता है। इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल अज्यूम किया कि 110 ml यानी कि 110 ग्राम चीनी कितनी होगी। तो इसको चेक करने के लिए मैं अपने चला गया किचन। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग आते हैं किचन में, किचन से थोड़ा सा शुगर लेते हैं कि चेक करेंगे 100 ग्राम सप्लाई शुगर कितना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे शुगर ले लेते हैं, स्पून से निकाल लेते हैं इसके अंदर शुगर। मुझे लगता है इसके अंदर 100 ग्राम शुगर आ भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी लेके चल रहा है शॉप पे इसको वेट करने के लिए। तो उसको फिल तो करना ही है, फिल कर लेते हैं पूरी पूरी शुगर को। शुगर हम फिल हो चुकी है, इसको लेके चलते हैं शॉप पे इसको वेट करने के लिए। तो अभी हम लोग शॉप पे आ चुके हैं शुगर, और इसके खाली कप को लेके इसमें चेक करेंगे 100 ग्राम शुगर कितना होता है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपने तराजू यानी कि वेइंग मशीन को ऑन करते हैं और देन अपना ये कप इसको इस पे रखते हैं और देन यहाँ से इसको अगर हम टेरन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी शुगर 100 ग्राम से अप्रॉक्स होती कितनी है। देखिए इतनी शुगर आपको एक बार में पिला दी जाती है। अब देखिए अगर इतनी शुगर आपको एक बार में पिला दी जाएगी तो आपका क्या ही होगा। चलो जल्दी करने के लिए इसको ऐसे पलट देते हैं। ओह शिट, मुझे लगता है ये भी कम पड़ जाएगी 100 ग्राम में, इतनी शुगर हो गई। जस्ट इमेजिन, आप देख करिए, मतलब ये पूरा शुगर का सोचो इतनी सारी शुगर आपको एक साथ दे दी जाए तो आपका क्या ही होगा। कोका कोला, पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आज पूरी दुनिया में कोल्ड ड्रिंक्स को अवेल करा रही है। आज दुनिया के कोने कोने में कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, चाहे कुछ अवेलेबल हो चाहे ना हो। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरे होल्ड वर्ल्ड में अभी तक 2 ही कंट्रीज है जहां पे कोल्ड ड्रिंक्स पूरी प्रॉपर तरीके से बैन। नंबर 1 है हमारी नॉर्थ कोरिया, नंबर 2 है हमारी क्यूबा। नॉर्थ कोरिया में कोल्ड ड्रिंक बैन हुई थी 1980 में और क्यूबा में कोल्ड ड्रिंक बैन हुई थी 1962 में। As expected. सबसे पहले अगर कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आया था तो कोका कोला ही कोल्ड ड्रिंक लेके आया। तो कोका कोला जब हमारे नॉर्थ कोरिया में कोल्ड ड्रिंक बेचने गया तो उस समय बेचने के बाद वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो चाहते थे कोई भी फॉरेन कंट्री की कंपनी हमारे वहां आके सामान ना बेच सके। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनीज को नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। एक बार हमारे इंडिया में भी बैंक नेशनलाइज हुए थे, कब हुए थे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया, अपनी कंपनीज को नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां की जितनी भी फॉरेन कंट्री जो कंपनी जो थी, जो नॉर्थ कोरिया में काम कर रही थी, अपना सामान बेच रही थी फॉरेन कंट्रीज, उन्हें प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया। जिसकी वजह से कोका कोला को वहां से जाना पड़ा और आज तक नॉर्थ कोरिया में पूरी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स बैन है। वही क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में जब कोका कोला अपने कोल्ड ड्रिंक्स बेचने गई तो वहां पर भी कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से आज तक वहां पर भी कोल्ड ड्रिंक्स प्रॉपर तरीके से बैन है।
तो हमारी बॉडी को जितनी शुगर चाहिए होती है वो हमें नेचुरल फूड से मिल जाती है, जो कि हमारी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, हमारा खाना हो गया, एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ। यहाँ मैं बात करूँ एडेड शुगर की, हमारी बॉडी को एडेड शुगर की, जो आप चाय में नॉर्मल शुगर डालते हो वो आपकी शुगर होगी, मिठाई में शुगर पड़ती है वो आपकी एडेड शुगर होगी, कैंडी से पड़ती है, केक से पड़ती है, एक्सेट्रा बहुत भी या बहुत कुछ। ये आपकी जो शुगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो वो आपकी एडेड शुगर कहलाती है। तो हमारी बॉडी को आखिर में चाहिए कितनी होती है एडेड शुगर, कितनी शुगर हमारी बॉडी को चाहिए होती है एडेड? तो हमारी बॉडी को 0 ग्राम एडेड शुगर चाहिए होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से हमारी बॉडी को 1 ग्राम यानी 1 ग्राम भी शुगर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ लिमिटेशंस की वजह से हम लोग कुछ रिकमेंडेड लिमिट तक जो है शुगर को ले सकते हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से मेल्स जो है यानी कि आदमी जो है वो 36 ग्राम शुगर पर डे ले सकते हैं, वही फीमेल्स जो है 25 ग्राम 25 ग्राम शुगर पर डे लिमिट ले सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर लेते हो तो आप रिकमेंडेड लिमिट से ऊपर हो जाओगे। वही आप 600 ml कोका कोला की बॉटल जैसे मैंने बताया तो उसमें 11 ग्राम शुगर होती है, 66 ग्राम शुगर आपकी एक होगी, 66 ग्राम शुगर आप एक बार में जाके पी ले रहे हो, तो ये इतनी शुगर आप एक बार में ले रहे हो तो आपकी फिर लिमिट कितनी हाई कर गई बताइए। मेंस की लिमिट 36 होती है, फीमेल की 25 होती है, आप 66 ले रहे हो। अभी सोचिए इतनी शुगर आपको बहुत ज्यादा बीमारी, आपको इससे स्किन एजिंग हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, किडनी फेलर हो सकता है, अटैक हो सकता है, फेलर हो सकता है और आखिरी में ओबेसिटी हो सकता है। वैसे इतनी शुगर आप कभी कभी लो तो नहीं नुकसान करेगी, लेकिन आपके दिन प्रतिदिन सप्ताह तक सप्ताह साल दर साल तक अगर लेते जा रहे हैं तो इतनी शुगर आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसे इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, किडनी फेल, पैंक्रियास फेल, ओबेसिटी, स्किन एजिंग या बहुत भी कुछ ऐसी ऐसी बड़ी बीमारियां आपके ऊपर हो सकती हैं। तो जैसे जैसे इस शुगर की इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फैलती गई तो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी से कोल्ड ड्रिंक्स अपने सॉफ्ट ड्रिंक बेचने में प्रॉब्लम होने लगी। इसी को देखते हुए डाइट पेप्सिको ने जो है डाइट पेप्सिको लॉन्च कर दी 1964 में और कोका कोला ने डाइट कोक लॉन्च कर दी 1982 में। ये जो इनकी डाइट पेप्सिको डाइट कोका कोला थी इसमें 0 शुगर थी और 0 कैलोरीज थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपना टेस्ट फिर से वापस देने के लिए इन्हें शुगर का कहीं ना कहीं अपनी मिठास तो लानी पड़ेगी। इस मिठास को लाने के लिए इन्होंने जो है आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल किया, जैसे कि आपका एस्पार्टेन हो गया, सैचराइन हो गया, सक्रोल हो गया। मगर ये जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनेस है इनकी भी बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। इनका भी कहीं ना कहीं कैंसर से रिलेशन है कि ये जो अगर आर्टिफिशियल रिलेशन स्वीटनेस है इनका इस्तेमाल करने से लोगों को कैंसर होता है। पहले की कुछ स्टडीज हुई जिन्होंने प्रूफ किया कि जितने भी आर्टिफिशियल शुगर है जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे कोल्ड ड्रिंक्स या अदर फूड्स में एज एडिटिव, इससे जो है लोगों को कैंसर हो सकता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसी रिसर्चेस हुई जिसमें बताया गया कि ऐसा नहीं है, गलत है, इनसे नहीं होता। लेकिन जो वो रिसर्च हुई उनका भी रिजल्ट 100% सही नहीं है उनके भी हिसाब से, और जो बाद हुई उनका भी, और उसके बाद से कोई एग्जैक्ट रिसर्च उस पर हो ही नहीं पाई, जिसकी वजह से अभी तक यही नहीं कंफर्म है कि इससे कैंसर होता है नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इससे कैंसर है, कहीं ना कहीं तो रिलेशन है ही है, इससे कैंसर होता है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 6 टाइप की आपकी जो फूड आर्टिफिशियल स्वीटनेस है आप इनको फूड में एक फूड एडिटिव इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि हमारा सेचुरिन हो गया, एस्पार्टेम हो गया, सैकरिन हो गया, निकोटीन हो गया, गुआनिन हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा, शुगर की एक सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि शुगर जो है एडिक्टिव है। एडिक्टिव मतलब ये है कि जैसे आपका कोकेन और ड्रग्स आपको एक बार खाते बार लेने लगते हो ना तो उसका एडिक्शन हो जाता है लोगों को, बार बार खाने के। शुगर जो है एडिक्शन है, इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो लोग शुगर खाते हैं ना, यानी कि शुगर मीठी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिठाई चीजें उन्हें चाहिए होती है, वो खाते ही रहते होंगे, उनका बिना मिठाई लिए हो ही नहीं सकता। तो शुगर की सबसे बड़ी समस्या है कि वो एडिक्टिव है। तो देखिए अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे मेन कंटेंट की, मेन इंग्रेडिएंट की कोल्ड ड्रिंक्स में जो आपके लिए हार्मफुल है। अभी बाकी तो इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बाकी ही है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो आपका जो आपने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा कोका कोला की, पेप्सिको के, से ब्लैक वेरिएंट फेमस वेरिएंट है, उसी को सब लोग नॉर्मली कोका कोला पेप्सिको को उसी के नाम से जानते हैं। जैसे मिरिंडा, फैंटा तो ऑरेंज कलर की होती है, स्प्राइट जो है आपका होता है, मगर जो आपका कोका कोला पेप्सिको जो ब्लैक वेरिएंट आता है वो कहाँ से आता है, वो ब्लैक कलर कहाँ से आता है, तो ब्लैक एक आर्टिफिशियल कलर से जिसका नाम होता है कैरेमल। कैरेमल का एक सीधा सीधा रिलेशन जो है कैंसर से है। तो फ्रेंड्स बेसिकली कैरेमल क्या है? कैरेमल पूरी की पूरी जली हुई शुगर है। इससे हम लोग क्या करते हैं, शुगर को अमीनो प्लस सल्फाइड के साथ मिलाकर उसे हीट देके जला देते हैं और उससे हमें नया बाई प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसे हम लोग 4-MI या 4 मिथाइल अमीडाजोल बोलते हैं। इसको हम लोग सीधे सीधे कैंसर से रिलेट करते हैं। कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुई थी, इसके अंडर में कहा गया कि जो हमारा कैरेमल है A4-MI से इसे जो है कैंसर होता है, इससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने जो है 25 ग्राम से ज्यादा इस 4-MI को किसी भी फूड आइटम में इस्तेमाल करने से बैन करें। 25 ग्राम से ज्यादा किसी भी फूड आइटम में आप जो है 4-MI का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोका कोला ने कहा ठीक है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम लोग अपनी जो रेसिपी है उसमें चेंजेस करेंगे। मगर ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनीज थी वो चेंजेस सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में कर रही थी जिसमें इसका अपोज हो रहा था। हमारी इंडिया जैसी कंपनी में इसका अपोज ही नहीं होता, जनता को पता ही नहीं होता, और ये कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों को कैंसर बोल बोल के पिलाए रहती है। ये जो 4 मिथाइल है ये जला हुआ एक हमारा इंग्रेडिएंट और होता है एक्रिलेमाइड। एक्रिलेमाइड जो है हमारा प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन है, एक पूरा ह्यूमन कार्सिनोजन है, काफी ज्यादा ये हार्मफुल होता है। ये उन चीजों में उसकी मात्रा ज्यादा हो जाता है तो जली हुई चीजें होती हैं, इसीलिए हमें वो सब्जी नहीं खानी चाहिए जिनमें काला काला सा हो जाए, उन सब्जियों को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि भाई हम तो जो है तो पेप्सिको को कोला का ब्लैक वाला वेरिएंट पीते ही नहीं है, हम तो फंटा और मिरिंडा पीते हैं। लेकिन हम उनके लिए भी बहुत कुछ लेके आए हैं। हमारी देश की कंपनियों ने, हमारी कंपनियों ने पैसा कमाने के लिए कोई चीज छोड़ी नहीं है, हर व्यक्ति के लिए सब कुछ रखा हुआ है। तो आगे बताते हैं, तो फैंटा मिरिंडा में जो ऑरेंज कलर आता है वो कहां से आता है? वो आता है आर्टिफिशियल कलर से, जिसका नाम सनसेट येलो ECF है, जिसका वो जो है E110 है। ये जो है इसे जो आपका सनसेट येलो ECF है, या इसको हम लोग E110 बोलते हैं, ये आपका एक आर्टिफिशियल कलर है। इससे जो है बच्चों को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन बच्चों में देखी गई है, उनका सिर दर्द, बॉडी पेन, मन न लगना और बहुत सारी समस्या इस आपके E110 से होती है। इसको देखते हुए कुछ कंट्रीज ने जो है इसमें बैन भी लगाया, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इन्होंने बैन कर दिया। और फिर जब इसको उन्होंने बैन कर दिया तो कौन सी कंपनी थे वहां पे डालना बंद कर दिया। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज जो थी उन्हीं कंट्रीज में इन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को नहीं इस्तेमाल करिए जहाँ पे अपोज हो रहा होगा। लेकिन हमारे भारत, पाकिस्तान वाले ऐसे देशों में जो है आज भी खूब मजे से सब बेच रहे हैं और लोगों को कैंसर बोल बोल के खिला रहे हैं। एक हमारा और इंग्रेडिएंट है जो कि प्रिजर्वेटिव है, सोडियम बेंजोएट, जिसका कोड है E211। ये जो सोडियम बेंजोएट क्या है, ये हमारी जितनी भी चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि हमारी अंगीठियां हो गई या आग हो गई, ये गैस है जो कि रिलीज होती है, हमारी गाड़ियां हो गई, हमारी क्रूज की सब गैस निकल होती है, तो वो सोडियम बेंजोएट गैस होती है। तो ये कोल्ड ड्रिंक में कहां से आ गई भाई? एक कोल्ड ड्रिंक में कहां से आई? बड़ी कोल्ड ड्रिंक में आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक में जो है सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव है, उसका इस्तेमाल किया जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता ही होता है। जब हमारी कोल्ड ड्रिंक में सोडियम बेंजोएट एज प्रिजर्वेटिव बना होता है, प्लस एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसमें क्या होता है जब इसको हीट वगैरह मिलती है तो ये दोनों जो है केमिकल इनके अंदर रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर बेंजीन गैस बन जाती है। तो बेंजीन गैस डेफिनेटली कैंसर कॉज करती है। इसको भी बहुत सारी जगह बंद किया गया, लेकिन वही बंद किया गया जहाँ पे इसका अपोज हुआ। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में सब चलता है, जो मन चाहे पिलाएं लोगों को, लेकिन लोग भी है क्या ही बताएं। इसके अलावा हमारे एक और इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, जो कि कोल्ड ड्रिंक से मिलाया जाता है। ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि कोल्ड ड्रिंक में जो है खराब ना हो, इसलिए ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है ये क्या करता है, जब इसको हम लोग पीते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, इसको नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो साथ में ये भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे छोटा सा नुकसान है कि इसमें जो है डिपोजिशन कर देते हैं, तो ये है कोल्ड ड्रिंक का पूरा ढांचा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया से आप अपने फ्रेंड्स जानने वाले लोग, रिश्तेदार, रिलेशन से सबको ये इन्फॉर्मेशन देंगे और लोगों को अवॉइड करने कम से कम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इसको आप अगर आप रेगुलर इंटेक करते हो तो इसको आपको एडिक्शन भी हो सकता है, इसीलिए आप इसको रेगुलर लेते हो तो नहीं आपके लिए हार्मफुल बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें।